Hello friends, welcome to Money Sprint. This is Hani Sawa. In today's video, we will discuss a very interesting topic on how to earn rental income from your investments. So I think stocks में investment के बारे में तो सबको पता है. आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो शेयर्स में और उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप उसको सेल कर देते हो और जो भी डिफरेंशियल होगा आपको कैपिटल गेन्स मिलते हैं. पर अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आप अराउंड 12% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स और अर्न कर सकते हैं इन अ ईयर, तो कैसा लगेगा? और ये जो रिटर्न होगी दिस विल बी ओवर एंड अबव द एप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स. इज डज इट साउंड अनबिलीवेबल? बट इट इज पॉसिबल. So today the strategy which I am going to share with you is called covered call strategy. और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा. सो इन एडिशन टू कवर्ड कॉल मैं एक और बोनस स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में विच आई थिंक यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग. So first let us look at the covered call strategy. So there are some prerequisites which are required for this strategy. So इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक लॉट ऑफ शेयर्स की which are listed in the FNO segment. For example, Reliance, उसके एक लॉट में 250 शेयर्स हैं. This can be also done in Nifty and Bank Nifty. So आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के शेयर्स नहीं होते हैं बट आप इसके ETF खरीद सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 20 फॉर निफ्टी. So in as per today's valuation, it will be around 4,650 Nifty Bs or any other ETF which is equivalent to one lot of Nifty. तो आप रिलायंस या किसी और शेयर की जगह पे जो FNO में हो उसकी जगह पे आप निफ्टी में भी ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो. Similarly, you can do it in Bank Nifty by buying 2,500 Bank Bs, which is equivalent to one lot of Bank Nifty. सो तीसरी कंडीशन इस स्ट्रैटेजी के लिए ये है कि आपके पास मार्जिन मनी होनी चाहिए. बिकॉज जब भी हम कोई कॉल या पुट ऑप्शन सेल करते हैं सो कुछ मार्जिन आपके ब्रोकर के पास ब्लॉक हो जाती है एंड दिस मार्जिन कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश और कोलैटरल. So now let us look at this covered call strategy. So say you have an existing investment in one lot of Reliance shares and the view is for long-term investment. And let's further assume that 250 shares were bought at rupees 2,200 per share. और इसकी करंट मार्केट प्राइस है करीब 2,400 रुपये पर शेयर. सो इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना है कि हर महीने एक लॉट रिलायंस कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर देना है. एंड हाउ डू वी डिसाइड द स्ट्राइक प्राइस ऑफ दिस कॉल ऑप्शन? इट कैन बी एनी स्ट्राइक प्राइस which is over and above 10% of the current spot price of Reliance. So for example, अभी Reliance का शेयर प्राइस 2,400 रुपीज पर शेयर है. So हम इसके 10% ऊपर which is 2,640 के कॉल ऑप्शन अक्टूबर के लिए सेल कर देंगे at 37 rupees. And this is the premium price which is as on 17th of September 2021. So इस कॉल ऑप्शन को सेल करने पर आप टोटल प्रीमियम कलेक्ट करोगे ऑफ रुपीज 9,250 and this will require a margin of rupees 93,000 per lot and your break even will be rupees 2,677 on the upside. So if you look at the payoff graph, this is what we just discussed. We have sold 2,640 of call option at 37 rupees, maximum profit 9,250, break even at expiry of 2,677. So now let us see what will happen in various scenarios. So एक शेयर के साथ तीन चीजें हो सकती है. या तो उसका प्राइस साइडवेज हो सकता है, मतलब कहीं ना जाए, ऊपर जाए, एक बार नीचे जाए और एक रेंज में घूमता रहे. दूसरा, प्राइस नीचे चला जाए या शेयर प्राइस ऊपर चला जाए. सो हम आइए देखते हैं कि व्हाट विल हैपन टू योर डेरिवेटिव एंड द इन्वेस्टमेंट्स पोजीशन इन ऑल द थ्री सिनेरियोस. अगर प्राइस साइडवेज रहता है सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन. यू पॉकेट द फुल प्रीमियम ऑफ रुपीज 9,250 पर लॉट. सो अगर आप इस प्रीमियम को पॉकेट करते हैं सो इससे आपके रिटर्न्स 10% ऑन द मार्जिन डिप्लॉयड होंगे और करीब 1.5% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 1.5 महीने में
which will be around 12% return per annum on your investments. और अगर प्राइस साइडवेज रहती है तो इन्वेस्टमेंट्स के केस में देयर विल बी हार्डली एनी चेंज, सो इट ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम. So अगर प्राइस साइडवेज रहती है तो वेरी गुड फॉर यू. यू कैन अगेन डिसाइड इन द नेक्स्ट मंथ टू डू द सेम स्ट्रेटजी अप्लाइंग द सेम रूल्स. सो व्हाट इफ द प्राइस गोज डाउन? अगर शेयर प्राइस नीचे जाता है सो डेरिवेटिव के पोजीशन में सिचुएशन सेम रहती है. आप पूरा प्रीमियम पॉकेट करते हो and your returns remain the same. Now when price goes down, obviously the value of investments will go down, but what will happen is that this depreciation in the investments is compensated fully or partially by the premium collected in the derivative position. So अगर price नीचे जाती है, in any case the assumption is that the investment is made with a long term horizon, so this also as a long term investor does not impact me negatively. अब अज्यूम करते हैं कि प्राइस ऊपर जाता है, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज? से प्राइस कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहता है, ऊपर जाता है पर कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के नीचे ही रहता है, विच इज इन आवर केस ₹2640. so the scenario, the possibilities remain the same. You pocket the full premium, the returns remain the same. So let's assume the price increases. It increases beyond the call option strike, जो कि 2640 रुपये है, बट वो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे रहता है. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप अपने डेरिवेटिव पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो एट अ मिनिमम और नो प्रॉफिट्स फॉर दैट मंथ. लेट्स अज्यूम दैट द प्राइस गोज बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. सो उस केस में क्या होगा? इफ द प्राइस इज becomes more than 2677 ऑन एक्सपायरी, सो इस केस में क्या होगा कि आपको लॉस होगा डेरिवेटिव पोजीशन में और आपको डेरिवेटिव पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू बुक द लॉस. बट इस केस में हमें ये भी देखना चाहिए कि व्हाट विल हैपन विद द इन्वेस्टमेंट्स. द इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल गो अप इफ द प्राइस गोज बियॉन्ड 2677. आपके इन्वेस्टमेंट इनकम में आपको प्रॉफिट्स होंगे, बट ये जो प्रॉफिट्स होंगे ये आपके डेरिवेटिव पोजीशन के लॉसेस को कॉम्पनसेट करेंगे. सो इन अ नटशेल दिस मींस दैट योर प्रॉफिट्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द प्राइस ऑफ ₹2677. अगर प्राइस 2677 से भी ज्यादा बढ़ के किसी भी लेवल पे चला जाता है, योर प्रॉफिट्स विल रिमेन रिस्ट्रिक्टेड. आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आपने रिलायंस के शेयर ₹2677 में सेल कर दिए, आपने 2200 रुपीज में शेयर्स खरीदे थे, तो आपके रिटर्न हो गए ऑन 250 शेयर्स ऑफ ₹477 पर शेयर. सो आपका प्रॉफिट जो है इस केस में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ऑन द अपर साइड. एंड in any case आप हर मंथ ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं और and you have to evaluate every month whether to take this position for the next month based on your view of the market. So अगर आपको लगता है, मान लीजिए कि रिलायंस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ने वाला है और मतलब 10% से भी ज्यादा ऊपर बढ़ने वाला है, then you should not do this strategy. So now let us look at the pros and cons. So इसके फायदे और नुकसान देखते हैं. पहला फायदा ये है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पे मंथली रेंटल इनकम मिल सकती है और ये मंथली रेंटल इनकम 3 सिनेरियो में मिलती है. इफ द शेयर प्राइस रिमेन्स साइडवेज, इफ इट गोज डाउन और इफ इट गोज अप टू द ब्रेक इवन पॉइंट. एंड हमने देखा कि आपका अपसाइड रिस्क 0 है, आपके प्रॉफिट्स रिस्ट्रिक्टेड है, बट देयर इज नो रिस्क व्हाटएवर द शेयर प्राइस गोज अप. और अगर शेयर प्राइस नीचे जाता है, साइडवेज रहता है, तब भी देयर शुड नॉट बी एनी रिस्क बिकॉज द शेयर्स आर हेल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. और इस स्ट्रैटेजी के नुकसान सिर्फ एक है, दैट द प्रॉफिट्स आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कॉल ऑप्शन व्हिच यू हैव सोल्ड. मैं यहाँ पर यह भी बोलना चाहूंगा कि दो देयर इज ओनली वन लिमिटेड कॉन of the strategy, this can be managed to some extent through some advanced adjustment techniques, which we will discuss in future videos. So now let us look at another strategy
और ये कवर्ड कॉल का ही वेरिएंट है, और ये मैंने एक्सटेंसिवली किया हुआ है इन द पास्ट। और ये इसके प्री रिक्विजिट्स रिक्वायरमेंट सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है कवर्ड कॉल के जैसे। And the only difference is that if the share price goes down, there should be willingness to make further investment in the shares. So this strategy is called covered strangle. Let's look at this strategy. As I said, the requirements of this strategy are same as covered call, that आपका at least one lot shares में invest होना चाहिए, and the share should be listed in FNO. And there should be a willingness to make more investment in the share if price goes down. So अगर आज रिलायंस का प्राइस नीचे जाता है, लेट्स से मैंने 2200 रुपीज पर शेयर में बाय किया हुआ है, पर अगर और नीचे जाता है, then I'll be willing to buy more shares of Reliance from a long term perspective. So this is very very important for the strategy. And the very interesting part of this strategy is that there is only very minute increase in the required margin because of the margin benefit which you get if you sell both call and put options together, which we will be doing in case of covered strangle. So what is the strategy? Again, the situation remains the same. मैंने रिलायंस के एक लॉट शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है एट से 2200 रुपीज, एंड द करंट मार्केट प्राइस इज रुपीज 2400 पर शेयर। सो इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, इन एडिशन टू द रिलायंस कॉल ऑफ 2640 विच इज 10% अबव द करंट स्पॉट प्राइस, हम एक पुट ऑप्शन भी सेल करेंगे आउट ऑफ द मनी. So this will be again 10% or lower than the current spot price. So if we take an example, we can build further on the example of the covered call. So in addition to the 2640 call at 37 rupees, I will sell a 2100 put of October at rupees 11. So मैंने 2100 इसलिए लिया है क्योंकि उसके ऊपर के पुट्स में इसे हायर पुट्स में लिक्विडिटी नहीं थी. सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन 2100. इस केस में क्या होगा कि टोटल प्रीमियम विच वी विल बी कलेक्टिंग विल बी रुपीज 12,000 रुपीज, और ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे 2052 से 2688. So let us look at the various scenarios which are possible if we take this position. So in case price remains sideways, again the implication remains the same. हम सारा का सारा प्रीमियम पॉकेट कर सकते हैं 12,000 रुपीज का पर स्ट्रैंगल, और इस केस में हमारा रिटर्न होगा एट द एक्सपायरी 11% ऑन मार्जिन डिप्लॉयड एंड 2% ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1.5 महीने में, जो कि होती है करीब 16% रिटर्न पर एनम ऑन द इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा इफ प्राइस रिमेन साइडवेज. अगर प्राइस नीचे जाता है और प्राइस जो है पुट स्ट्राइक जो आपने 2100 की पुट बेची है उससे ज्यादा रहता है, तो इम्प्लीकेशन सेम रहते हैं. अगेन आप पूरा 12,000 रुपीज का प्रीमियम पॉकेट कर सकते हैं. अगर प्राइस नीचे जाता है बट ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर रहता है और पुट के स्ट्राइक से नीचे रहता है, सो इस केस में आपको एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशन को विथ मिनिमल और नो प्रॉफिट्स फॉर दैट मंथ. अगर प्राइस नीचे जाता है और आपके लोअर ब्रेक इवन के नीचे चला जाता है विच इज रुपीज 2052, सो आपको लॉस बुक करके एग्जिट करना पड़ेगा उस केस में. और इन्वेस्टमेंट्स के केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल गो डाउन ऑब्वियसली बिकॉज द शेयर प्राइस हैज गॉन डाउन. So, but this will be fully or partially compensated by the premium collected. But होगा क्या कि अगर आपका शेयर प्राइस आपके डेरिवेटिव ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जाता है, so आपको डबल लॉस होगा इन इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज इन द डेरिवेटिव. सो आपको मंथ एंड में क्या करना पड़ेगा, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आपको और इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर में बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म वैल्यू, और आपको एग्जिट करना है. सो दैट इज अ कॉल विच यू विल हैव टू टेक एट द एंड. अगर प्राइस ऊपर जाता है, सो इम्प्लीकेशन ब्रॉडली रिमेन्स द सेम विच वी डिस्कस्ड इन कवर्ड कॉल. अगर प्राइस ऊपर जाता है बट कॉल स्ट्राइक के नीचे रहता है विच इज रुपीज 2640, आप पूरा प्रीमियम पॉकेट कर सकते हैं. अगर प्राइस आपका कॉल स्ट्राइक से ऊपर जाता है पर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे रहता है,
So you'll have to exit with minimum or no profits for that month. अगर आपका प्राइस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर चला जाता है, सो आपको पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा एंड आपको लॉस बुक करना पड़ेगा. बट ये लॉस जो है वो फुली कॉम्पनसेट हो जाएगा बाय द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज वी डिस्कस्ड इन कवर्ड कॉल. यहाँ पर बस ये होगा कि हमने देखा था कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट था कवर्ड कॉल में, दैट विल बी इंक्रीज बाय 11 रुपीज इन केस ऑफ कवर्ड स्ट्रैंगल ऑन द अपर साइड. और इस केस में भी आपको, जैसे हमने कवर्ड कॉल में देखा, आपको हर मंथ इवेल्युएट करना पड़ेगा वेदर यू शुड be taking the any position in this particular share on the next month based on your view of your market or the share which you are holding. What are the advantages and disadvantages of the covered strangle strategy? So agar advantages dekhen to it remains the same. There is you can earn monthly rental income from the investment in all the three scenarios. If the share price remains sideways, if it goes down or goes up to the break-even point of your derivative position. As we saw in covered call, there is no upside risk in covered strangle also. And third benefit is that there is an opportunity to buy shares at lower levels. So that is another benefit of this strategy. और disadvantage अगर देखें, so one disadvantage is same as covered call, that आपके profits restrict हो जाते हैं upper break-even point तक. And on the downside, the biggest disadvantage of this strategy is that the risk of loss is unlimited. That means अगर आपका share price नीचे जाता रहता है, so उस केस में आपको unlimited loss हो सकता है. So one way to restrict this loss is by buying FAR OTM put option or applying some advanced adjustment techniques which can mitigate this unlimited risk to some extent. So which we will discuss maybe in future videos. So friends, I hope you like this video, and if you do like the video, do consider liking, sharing and subscribing to my channel. And please give your suggestions on which other videos you'd like me to make in future. I have recently also started a Telegram channel, and you may consider joining it. Wherein I will be sharing all my trades in one account and also the adjustments which I'll be doing in future. I have included the link in the description below. Many friends have shared with me that they are not very happy with the service of their broker, and some brokers are also having restrictions on buying FAR OTM options for margin benefits, so they are not very satisfied. So I was one of them, and recently I started trading with a Bangalore-based broker called First Stock, and till now I have been very happy with their services, and the customer care is also very approachable and helpful. And they also do not have any restrictions on buying FAR OTM options for margin benefit. So currently they are running a promotion wherein they are not charging any brokerage up to 30th of September. So if you are also not happy with your broker, you can consider opening an account with First Stock, and you should continue only if you're satisfied with the service. So I'll be leaving a joining link in the description below. So see you in my next video. Thank you.